नए वर्ष के उत्साह में शराब पीते हैं, पार्टी मनाते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं, ये सब गलत बात है। नए वर्ष को मंगलमय बनाने के लिए इन नशा छोड़ने का नियम लो कि जो आज तक करते रहे 20 वर्ष में नहीं। अब मेरा नया वर्ष मानो नया जीवन, तो मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, हम पाप कर्म नहीं करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, हम गलत आचरण नहीं करेंगे, ऐसे नियम लेने चाहिए। तो ऐसे बावरे लोग हैं कि उस दिन और उपद्रव करते हैं, शराब पी के इधर उधर पड़े रहेंगे, बोले आज नया वर्ष का उत्साह, हैप्पी न्यू ईयर। नहीं तो ये क्या हैप्पी न्यू ईयर? ये हैप्पी है? लड़खड़ा रहे हो, ये हैप्पी है? शराब पी रहे हो, गंदे आचरण कर, हैप्पी? दुख भोगोगे, पाप कर्म कर रहे हो। मनुष्य को मदिरा पीना पाप है, राक्षस को मदिरा पीना स्वाभाविक है। आजकल तो कहने लग गए हम तो राक्षस ही हैं, मतलब खुद ही कहने लग गए हैं। तो आपके लिए दुर्गति भी पक्की है, नरक का रास्ता भी पक्का। इंतजार करो, फिर दुर्गति होगी, फिर दुर्गति होगी। कर्म बिगड़ जाएगा ना तो पड़े पड़े सड़ते हैं लोग, और जब पड़े रहोगे ना तो कोई प्यार से पानी भी देना नहीं चाहेगा। आज तुम कमा रहे हो, चार के काम आ रहे हो, और कल जब पड़े रहोगे तो वही चार तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं, तुम्हारी गली में नहीं आएंगे कि कहीं बुला न ले, वो कहीं वो बुला न ले। बड़ा स्वार्थी संसार है, इसलिए भजन करो, पाप कर्म को छोड़ दो, मनमानी मत करो कि हम राक्षस ही हैं, नहीं तो वो दंड भोगने को मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं रहे हो। अनेक योनियों में अनेक प्रकार से दंड भोगना पड़ता है, कोई मनुष्य योनि थोड़ी है। 83,99,999 योनियां और हैं जिनमें हमें दंड भोगना पड़ता है। आपका ऐसा कहना था कि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं सेवाओं की, महाराज जी आगे और क्या चीजों का ध्यान रखें ताकि भारत सरकार की अच्छे से सेवा कर सकें? तो प्राय दो बातें ही निकाल पाए हैं जो अपने धर्म से गिरा देती हैं, प्रलोभन या भय। यदि हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के पालन में हम कभी किसी के प्रलोभन में आकर के कर्तव्य रहित कार्य न करें, या किसी के भय में आकर के, भय और प्रलोभन से बचकर अपने कर्तव्य का पालन करो और भगवान का स्मरण करो, तो यही भक्ति बन जाएगा। और अपने कर्तव्य का पालन, जैसे देखो अर्जुन जी के कर्तव्य का उस समय पालन करना युद्ध है, भगवान उनको पूरी गीता जी सुनाकर युद्ध में ही लगाया। भगवान का तात्पर्य है कि तुम्हें जो पद मिला है, जो कार्य मिला है, उसको सम्यक रूप से करो, भय या प्रलोभन में आकर उससे विरुद्ध आचरण ना होने पावे। प्रलोभन में हम किसी निर्दोष को दंड दे दिया और दोषी को मुक्त कर दिया किसी भी तरह से, तो अब वो हमारा धर्म रहित कार्य हो गया। कोई जाने न जाने, भगवान तो जान रहे ना, सर्वज्ञ भगवान है। तो आज जो इस बात को नहीं समझते हैं, वो समझते हैं पद का प्रयोग है अधिक से अधिक अर्थ कमा लेना, अधिक से अधिक भोग सामग्री एकत्रित करना, वो चाहे धर्म से हो या अधर्म से हो। तो ऐसी बुद्धि अगर न रखी जाए और धर्म में चलने पर हमें नमक रोटी ही मिले, हम साधारण वेशभूषा में ही रहे, लेकिन हम धर्म से हैं तो अपने राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, हम अपने भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की पूरी सृष्टि है, और नाम जप कर रहे हैं तो हमारी सदा उन्नति ही होगी।